आइए आज एक बहुत ही अहम और किसी हद तक चुपते हुए मौजू पर बात करते हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी ज़बरदस्त और जज्बाती गुफ्तगू का जायज़ा लेने वाले हैं जिसने एक कम्युनिटी की तरजीहात पर बहुत गहरे सवालात उठाए हैं। माख़ज़ में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह एक तरफ तो इस कम्युनिटी को शदीद बैरूनी ख़तरात का सामना है और दूसरी तरफ उनका अपना अंदरूनी तर्ज़ अमल इससे बिल्कुल मुतसादिम है। तो आइए देखते हैं कि ये माख़ज़ हमें माशरती तरजीहात के इस अजीब उलझाव के बारे में क्या बताता है। अब सोचें ज़रा, अगर कोई मुआशरा चारों तरफ से बहरानों में घिरा हो तो उसकी तरजीहात क्या होनी चाहिए? क्या उसे अपने अंदरूनी मामलात को मजबूत करना चाहिए या महज दिखावे और फजूल रस्मों में उलझकर रह जाना चाहिए? ये वो बुनियादी सवाल है जो आज की हमारी इस गुफ्तगू की बुनियाद है। माख़ज़ में इस बात पर इंतहाई गहरी तशवीश का इजहार किया गया है कि जब हालात इतने संगीन हों तो माशरे की तरजीहात इस कदर गलत सिमत में कैसे जा सकती हैं। तो आइए सबसे पहले इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ हालात का मवाजना करते हैं जिन पर मुकर्रर ने अपनी दलील की बुनियाद रखी है। मुकर्रर की पूरी दलील एक शदीद तजाद के गिर्द घूमती है। एक तरफ ज़रा इन बैरूनी दबाव को देखें जिनका माख़ज़ में हवाला दिया गया है। लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, बच्चों को हिजाब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, माशी बाइकॉट्स हो रहे हैं और पूरी की पूरी मजहबी शनाख्त को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कितना संगीन है ना? लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी तरजीहात देखें। इन हालात के बावजूद तवानाइयां कहाँ लग रही हैं? लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने, जहेज के मुतालबात करने और लाखों रुपए शाहाना शादियों के दिखावे पर उड़ा रहे हैं। बैरूनी दबाव से लड़ने के बजाय माशरा अपने ही अंदरूनी बिगाड़ में उलझा हुआ है। और यहीं से बात इस खास मसले की तरफ मुड़ती है जिसने इस पूरी तनकीद को जन्म दिया, जहेज और उससे जुड़ा मुआशरती ज़वाल। 1 लाख रुपए नकद और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। सुनने में तो ये महज एक मुतालबा लगता है, लेकिन ये वो तल्ख हकीकत है जिसका हवाला माख़ज़ में दिया गया है। मुकर्रर संभल के एक वाक़े का जिक्र करता है जहां पूरी की पूरी बारात दरवाजे से सिर्फ इसलिए वापस लौट गई क्योंकि लड़की वाले ये डिमांड पूरी नहीं कर सके। ज़रा तसव्वुर करें उस ख़ानदान की हालत का। ये वाक़या इस बात की एक अमली और खौफनाक मिसाल है कि किस तरह ये रसूमात कम्युनिटी को अंदर से खोखला कर रही हैं। इस वाक़े पे जो दुख और मायूसी ज़ाहिर की गई है उसे मुकर्रर ने एक ही जुमले में समेट दिया है कि यहाँ बड़े बड़े परहेजगार लोगों का तकवा दम तोड़ देता है। मतलब माख़ज़ ये बता रहा है कि जहेज़ की ये लानत इतनी गहरी हो चुकी है कि वो लोग जो बज़ाहिर बहुत नेक और उसूलों वाले नज़र आते हैं, जब बारी अपने घर की आती है तो वो भी समाजी दबाव या लालच के सामने घुटने टेक देते। तो फिर इस मसले का हल क्या पेश किया गया है? माख़ज़ में किसी किस्म की लगी लिपटी रखे बगैर एक इंतहाई सख्त इक़दाम का मुतालबा किया गया है। मुकर्रर कहता है कि जो भी जहेज मांगे उसका फौरी और मुकम्मल बाइकॉट किया जाए, कोई नरमी नहीं। ये दरअसल मुआशरे को जगाने की एक कोशिश है ताकि सब मिलकर एक अमली कदम उठाएं और इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकें। जहेज के इस मसले से निकलकर अब ज़रा इस बहरान को थोड़े बड़े पैमाने पर देखते हैं कि आखिर कम्युनिटी मजमूई तौर पर कहाँ खड़ी है। यहाँ सबसे दिलचस्प और काबिल गौर बात उन चीज़ों की निशानदेही है जो सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। मुकर्रर ताकत के उन गायब सुतूनों का जिक्र बड़ी शिद्दत से करता है। वो पूछता है कि कहाँ है आपका अपना कोई बड़ा मीडिया हाउस जो आपकी आवाज़ बने? कहाँ है आपके अपने ज़ीरे इंतज़ाम चलने वाले बड़े तालीमी इदारे जहाँ बच्चे महफूज तरीके से अपनी मजहबी शनाख्त के साथ तालीम हासिल कर सकें? ये वो मुनज़्ज़म और बुनियादी खामियां हैं जो कम्युनिटी को हर महजाज पर कमज़ोर कर रही हैं। अब ज़रा इस ज़बरदस्त तकाबुल पर गौर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम्युनिटी के पास वसाइल या पैसे की कमी है। मसला यह है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। एक तरफ वो हकीकी और फौरी ज़रूरियात हैं जैसे इदारे बनाना और मीडिया को फंड करना, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वही पैसा हज़ारों लोगों की दावतों, शानदार बारातों और दिखावे पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। माख़ज़ के मुताबिक तरजीहात का यही वो बिगाड़ है जो मुस्तक़बिल के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मुकर्रर अपना रुख सीधा नौजवान नस्ल की तरफ मोड़ता है ताकि उन्हें उनके असल विरसे की याद दिलाई जा सके। आज के नौजवानों को झंझोड़ने के लिए मुकर्रर एक इंतहाई शानदार और रौबदार तारीखी विरासत का हवाला देता है। वो याद दिलाता है कि आप किन की विरासत लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हज़रत उमर, हज़रत अली, खालिद बिन वलीद, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जैसी शख्सियात, ये नाम यूं ही नहीं लिए गए, बल्कि ये एक याद दहानी है कि उनकी तारीख में बहादुरी, हक के लिए खड़े होने और बातिल को ललकारने की क्या शानदार रिवायत रही है। लेकिन आज की हकीकत क्या है? ज़रा इस फ़र्क को देखें। एक तरफ वो अजीमुशान तारीख़ी विरसा था जहां हक और इज़्ज़त के लिए तलवारें उठाई गईं,
और दूसरी तरफ आज की हकीकत है, जहां नौजवान लड़के मेहंदी लगाने, गुजरे बांधने और शादी से पहले की अनगिनत रस्मों में घिरे बैठे हैं। और अगर कुछ बहस होती भी है तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पर। माखिज उसे एक तरह की खुली बेहिस्सी और जवाल करार देता है। तो फिर इस माखज के मुताबिक असल मर्दानगी और सच्ची इज्जत क्या है? सच्ची इज्जत ये बिल्कुल नहीं है कि लड़की वालों के सामने मुंह खोलकर फरमाइशें की जाएं। मुकर्रर के नज़दीक ये तो इंतहाई बेगैरती है। असली इज्जत तो ये है कि एक नौजवान आगे बढ़े और अगर उसे इस फरसूदा जहेज के निज़ाम को तोड़ने के लिए अपने ही घर वालों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, वो खड़ा हो और डटकर इनकार करे। और जानते हैं इस सब में सबसे बड़ा अलमिया क्या है? जब मुआशरा दिखावे और रस्मों में मस्त होता है तो कुछ लोग बिल्कुल भुला दिए जाते हैं। वो फरामोश करदा लोग, वो बेगुनाह जो झूठे मुकदमात में जेलों में सड़ रहे हैं, वो खानदान जिनके घरों पर रातों रात बुलडोजर चल गए, या वो जो 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। माखज ये दर्दनाक सवाल उठाता है कि जब आप हजारों लोगों को शानदार खाने खिला रहे होते हैं तो क्या एक लम्हे के लिए भी इन मजलूमों का ख्याल आता है? आखिर में माखिज हमारे सामने एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है, एक हतमी इंतबा। क्या यह मुआशरा अपनी तरजीहात को बदलेगा और अपने वसाइल उन बेघर और मजलूमों की तरफ मोड़ेगा जो हकीकत में इसके मुस्तहिक हैं, या फिर इसके अपने अंदर की ये बीमारियां यूं ही बढ़ती रहेंगी और बैरूनी जिल्लत को मजीद दावत देती रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस तज्जिये में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।